बच्चों की एक समस्या है, आप लोग साल भर पढ़ते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, रटते जाते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में गए सब कुछ फुल गायब हो जाता है। होता है ना, कई सारे बच्चों के साथ होता है, कुछ कुछ के साथ नहीं होता होगा, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है। सबसे पहली बात, हमें रटना नहीं है। रटने का काम तोते का, हम तोता नहीं, हम इंसान हैं। और आजकल यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्या होता है कि साल भर रटते जाते हैं, कई लोग एग्जाम से पहले भूल जाते हैं और कई याद भी रख लेते हैं, फिर रटा हुआ एग्जाम में लिख के आ जाते हैं और रटा हुआ ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वो फिर भूल जाते हैं। एग्जाम देने के बाद वो भूल गए। अब एग्जाम तो दे दिया, मार्क्स अच्छे आ गए क्योंकि आपने रट के ही सही लेकिन लिखा तो है, इसलिए आपके मार्क्स अच्छे आ गए, आपका सर्टिफिकेट आपको बढ़िया मिल गया और आपने उस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली। आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, लेकिन पढ़ाई तो आपने एग्जाम के बाद ही आप भूल गए। तो अब ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर बन भी गया, वो डॉक्टर बन करके क्या करेगा? एक दो को रोज मारेगा और क्या करेगा? और यही हो रहा है। ऐसी पढ़ाई जो सिर्फ एग्जाम तक याद रहे, बाद में नहीं रहे, और वो व्यक्ति एग्जाम देकर अच्छे मार्क्स पा करके और वो इंजीनियर तो बन गया, लेकिन जो पढ़ाई थी वो तो एग्जाम के बाद ही वो भूल गया। तो फिर ऐसा इंजीनियर ऐसे पुल बनाएगा, ऐसी सड़कें बनाएगा, ऐसे रोड बनाएगा जो हर दो चार महीने में ढह जावे या फिर टूट जावे। तो पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें सिर्फ एग्जाम तक याद रहे, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो हमें जीवन भर याद रहे। देखो, जिनको सुनना है वो बैठे और जिनको नहीं सुनना है वो बाहर निकल जाओ, लेकिन बीच में मत बोलिए। आप जितने शांत रहेंगे, आपका अनुशासन यहाँ पर दिखेगा। आप जितना यहाँ पर बोलेंगे, आप कितने अनुशासनहीन हैं वो भी दिखेगा। इसलिए जो सुन रहे हैं, कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो उनको सुनने दीजिए। आपको नहीं सुनना है तो आप प्लीज बाहर चले जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ बैठना ही है, लेकिन कोई पूछे जवाब तो आप दीजिए, लेकिन उसके बीच में ना बोलिए। तो बच्चों, अपन बात कर रहे थे कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो जीवन भर याद रहे। तो उसके लिए हम क्या करें? देखो, 3 छोटे से नियम हैं, उनका पालन अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा करे तो निश्चित जो उसका कंसंट्रेशन पावर है, जो उसकी एकाग्रता शक्ति है, वो बढ़ जाती है। और मैंने पहले ही कहा, मेरी किसी भी बात पर आप सीधा विश्वास नहीं करें, आप पहले प्रयोग करके देखें। क्या करना है, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन उसके पीछे का रिजल्ट सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला नियम हमारे जो शास्त्र कहते हैं, और देखो हमारे शास्त्रों में लिखी कोई बात गलत नहीं हो सकती। अगर आपको पढ़ाई में अपनी एकाग्रता शक्ति बढ़ानी है, 3 काम जो अग्नि पुराण में लिखे हैं विद्यार्थियों के लिए, वो करने चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग सुबह जल्दी उठिए। आजकल की ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आधी रात तक सोते नहीं बच्चे और फिर 11 बजे तक उठते नहीं। ये बहुत गलत फॉर्मूला है। आप जल्दी सोइए, जल्दी उठ जाइए। सोने का भी समय आपका तय होना चाहिए और उठने का समय भी तय होना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जितने भी सात्विक भाव होते हैं वो वातावरण में रहते हैं, और उस समय हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें बहुत जल्दी याद होता है। तो सुबह उठिए। उठने के पश्चात आप 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाइए। अब आप कहोगे हमारी पढ़ाई का सूर्य नारायण भगवान से क्या कनेक्शन है? तो उस कनेक्शन को समझना। आप विज्ञान में पढ़ते हैं सूर्य नारायण भगवान की कितनी किरणें होती हैं? हाँ, सही बोलो, 7 है ना। लाल, पीली, रेनबो के जो कलर होते हैं, तो वो असल में 7 किरणें आपका विज्ञान मानता है। लेकिन आप हमारे अध्यात्म को पढ़ करके देखेंगे तो सूर्य नारायण भगवान में अध्यात्म कहता है 8 किरणें होती हैं। विज्ञान 7 मानता है और अध्यात्म 8 मानता है। अध्यात्म की भाषा में 7 भगवान के रथ के घोड़े होते हैं और 8वां सारथी होता है इस रथ को चलाने वाला। और उस 8वीं किरण को धर्मेष्टि किरण कहते हैं, और कहते हैं कि धर्मेष्टि किरण की उपस्थिति में कोई बच्चा अगर सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ावे तो उसकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है। ये विज्ञान, ये हमारा अध्यात्म कह चुका है। अब इसी बात को आप थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो आपको कई सारे विज्ञान में ये प्रमाण मिल जाएंगे कि आप अगर सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाओ और उस जल की धार के अंदर से आप सूर्य नारायण भगवान को देखोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये विज्ञान इस भाषा में बोलता है, वही बात अध्यात्म ने कही है। तो रोज 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को पढ़ने वाले बच्चे को चढ़ाना चाहिए। दूसरा नियम, अगर आपके घर में देसी गौ माता है, आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं क्या जिनके घर में गौ माता है? कुछ है, बहुत अच्छी बात है। तो गांव में होंगे
और यहाँ पर भी है, अच्छी बात नहीं हो तो आपके आस पड़ोस में कोई गौशाला हो या आस पास से कोई गौ माता है, देसी गौ माता, तो आप उनके साथ परिक्रमा करें। परिक्रमा मतलब उनके साथ चक्कर लगाएं। अब आप कहोगे परिक्रमा से क्या होगा? परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, धरती माता कौन से पावर से टिकी हुई है? ग्रेविटी पावर। और ग्रेविटी पावर किससे मिलता है? जब वो परिक्रमा करते हैं सूर्य नारायण भगवान की, तब जाकर उनको ग्रेविटी पावर मिलता है। तो परिक्रमा में कितनी शक्ति है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा करते हैं, यहाँ तक कि आधुनिक एटम साइंस कहता है कि परमाणु के केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, तब जाकर के वो परमाणु विखंडन से बच पाता है। तो छोटे से परमाणु से लगाकर बड़ी सी पृथ्वी सत्य के ही परिक्रमा पर है। जब बाइक का पहिया व्हील जो परिक्रमा करता है तो ही बाइक चलती है, अगर वो परिक्रमा करना छोड़ दे तो बाइक चलने वाली नहीं है। और अध्यात्म में भी कहते हैं कि जिसकी हम परिक्रमा करते हैं उसकी शक्ति हम में खींच के आ जाती है। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में ये नियम है कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा लगाते लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए यूपी तक जाते हैं। कुछ लोग भारत के बाहर चीन तिब्बत में कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जाते हैं, कुछ नर्मदा मैया की परिक्रमा करने जाते हैं। तो परिक्रमा जिसकी भी करते हैं उसकी शक्ति खींचकर हम में आ जाती है। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, यानी कि उनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर हम उनकी परिक्रमा करें तो पॉजिटिव एनर्जी खींच के हम में आती है। अब आप कहोगे हम कैसे मान ले गौ माता में पॉजिटिव एनर्जी होती है? तो आजकल तो विज्ञान इतना समृद्ध है कि हर चीज की हम जांच कर सकते हैं। आप अगर केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आपको एक ऑरामीटर मिलेगा। ऑरामीटर, ऑरा किसको कहते हैं पहले तो ये समझ लो। आप लोगों ने भगवान की तस्वीरें कभी देखी होंगी, चित्र देखे होंगे, तो भगवान के पीछे ऐसे एक सर्कल दिखता है ना, वाइट वाइट, वो होता है ऑरा। सीधी सी भाषा में कहूं तो पॉजिटिव एनर्जी को कहते हैं ऑरा। आप सामान्य जो इंसान है उसका ऑरा मीटर से, वो मीटर आता है बकायदा, तो उससे आप चेक करना एक सामान्य इंसान का ऑरा यानी कि पॉजिटिव उसकी एनर्जी लगभग 7 या 8 पॉइंट तक आती है। 7 से 8 पॉइंट के बीच में एक नॉर्मल इंसान का ऑरा आता है। फिर उसी इंसान को आप ये कहो कि वो देसी गौ माता के पास जाए, 20-25 मिनट तक उनके पीठ पे हाथ घुमाए और उनके संग में रह करके आधा घंटा भी वो कोई देसी गौ माता के संग में रह जाए, फिर वापस उसका ऑरा चेक करना। तो जो पहले 7 या 8 पॉइंट तक था वो 15-16 पॉइंट तक वो ऑरा पहुंच जाता है। मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति में बढ़ जाती है गौ माता के संग में रहकर। ये मीटर आता है बकायदा, चेक करके देखना। तो आप अगर गौ माता की परिक्रमा करेंगे, उनके संग में रहेंगे, तो उनका जो पॉजिटिव वेव्स निकलती है उनसे, उसका एक प्रमाण है। अगर आपको ऑरा मीटर कहाँ लेने जाओगे और कहाँ करोगे, तो एक और छोटा सा और प्रयोग करके देखना। आपके घर में आपके दादी जी हो या आपके माता जी हो, पिताजी हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, अगर उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, बीपी की समस्या है, रक्तचाप की समस्या है, तो आप उनका बीपी चेक कराना, ब्लड प्रेशर उनका चेक कराना। डॉक्टर ने कहा है हाई है अथवा लो है, तो आप उनको एक भी दवाई गोली टैबलेट मत दीजिएगा। आप सीधा उनको देसी गौ माता के पास ले जाना, 25-20 मिनट तक उनके पेट पर हाथ घुमाना, वापस उसी डॉक्टर के पास जाकर उनका बीपी चेक करवाना। बीपी 100% नॉर्मल आ जाएगा, सिर्फ हाथ घुमाने मात्र से। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, आप करके देखना। मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप करके देखना। 100% बीपी नॉर्मल होगी, लेकिन कब? वो देसी गौ माता होनी चाहिए, जर्सी और विदेशी नस्ल की ना हो, तो उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो बच्चों, आप गौ माता की परिक्रमा करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी, जिससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। और तीसरा नियम बच्चों के लिए कि जब आप रात को सोएं तो उससे पहले आप 1 गिलास गौ माता जी का दूध अवश्य पीजिए। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है, 12 महीने नहीं पीना है, यानी कि साल भर नहीं पीना है, सिर्फ 11 महीने पीना है। 1 महीना बीच में ऐसा होता है जब दूध नहीं पीना चाहिए, और वो महीना है श्रावण का महीना। श्रावण समझते हो आप लोग? श्रावण का महीना जब आता है तो भोले बाबा की पूजा वगैरह करते हैं लोग। जून महीने में, अंग्रेजी हिसाब से देखें तो लगभग जून के आसपास आता है, जून के बाद में मेरे भाई आता है। तो जो श्रावण महीना होता है उसमें दूध नहीं पीना चाहिए। मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि श्रावणे वर्जेत क्षीरम, यानी श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे, इसलिए मैं आपको एक थोड़ी और बात बता दूं। देखो, श्रावण में दूध कौन से भगवान को चढ़ाते हैं? शिव जी का।
किसी देवी माँ पे चढ़ाते हुए देखा क्या? गणेश जी पर चढ़ाते हुए देखा क्या? नहीं, सिर्फ शिव जी पे चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? तो उसके पीछे कारण है। हालांकि शिव जी पे दूध चढ़ाने को भी हम लोग आज मजाक में ले लेते हैं, हमको धर्म की एबीसीडी तो पता नहीं, और बस वो 2 टके के एक्टरों ने कोई फिल्म बना दी पीके और ओएमजी जैसी, हमने देख लिया और हम लोग मान गए कि ये सब फालतू चीज है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, हमारे धर्मों में लिखी एक एक बात के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। देखो बच्चों, आपने ऐसी कई सारी पोस्टें देखी होंगी, आप सब लोग कहीं ना कहीं सोशल साइट्स से जुड़े हुए होंगे। तो जब भी श्रावण का महीना आता है ना, तो कुछ दिन पहले जो धर्म के तथाकथित ठेकेदार है, जिनको धर्म की एबीसीडी भी नहीं पता, वो लोग एक्टिव हो जाते हैं आपके सोशल साइट्स पे और एक पोस्ट भेजते हैं। उस पोस्ट में क्या होता है, एक तरफ तो एक गरीब बच्चे का फोटो होता है जिसकी बिल्कुल हड्डी पसली दिख रही है, बिल्कुल वो कुपोषित है, जिसको खाने पीने का कुछ नहीं मिला, और दूसरी तरफ क्या दिखाते हैं, हिंदू व्यक्ति को भोले बाबा पे दूध चढ़ाते हुए, और नीचे कैप्शन में लिखते हैं कि हम हिंदू लोग कितने मूर्ख हैं, हजारों लीटर दूध हम ऐसे ही बहा देते हैं नालियों में, और एक तरफ कितने गरीब बेचारे भूखमरी के कारण सो रहे हैं, तो हम वो दूध गरीबों को पिला देवें तो कितना अच्छा हो जाए। ये पोस्टर आपने देखी है ना सबने, और इसी आधार पर जो फिल्में बनी है, पीके ओएमजी जैसी फिल्म, वो भी आप देखते हैं और आप मानते हैं कि वाकई में हम लोग मूर्ख हैं, अंधविश्वासी। नहीं, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाया है कि श्रावण में दूध आप भोले बाबा पे चढ़ाओ, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है, सुन लो। जब श्रावण का महीना होता है तो उस समय बारिश का मौसम होता है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, हरी घास वनस्पति होती है। यहाँ तो हमेशा हरियाली रहती है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, राजस्थान में चले जाओ आप और दूसरे क्षेत्र में चले जाओ तो बाकी हरियाली नहीं होती, बारिश के समय हरियाली होती है। तो बाहर जितने भी गौ माताएं वगैरह होती है, वो किसान लोग उनको छोड़ देते हैं चरने के लिए बाहर, तो वो लोग क्या करते हैं कि हरी घास खाते हैं जो बारिश के समय उगती है। अब ये आयुर्वेद तो हजारों साल पहले कह गया, लेकिन अब विज्ञान मान चुका है कि श्रावण का जो महीना होता है, उस एक महीने में वायुमंडल में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि उस हरी घास में वात तत्व बढ़ जाता है। देखो, आयुर्वेद कहता है बीमारी के 3 कारण होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों का संतुलन जब बिगड़ जाता है, इनका बैलेंस जब बिगड़ जाता है हमारे शरीर में, तो हमें बीमारी हो जाती है। तो वात और पित्त और ये कफ, ये तीनों हमारे शरीर में है। अगर ये नॉर्मल है तो हम स्वस्थ हैं, और ये अब नॉर्मल हो गए, कम ज्यादा हो गए तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। अब मेरे भाई बहनों, विज्ञान ये कहता है कि श्रावण महीने में उस वनस्पति में वात तत्व बढ़ गया। वही वात जनित जब वनस्पति गौ माता ने या अन्य कोई भी दूध देने वाले जानवर ने खाई, तो उसके दूध में भी वात तत्व बढ़ गया, और वही वात जनित आपने दूध पिया या गरीब को पिलाया, तो उसको वात जनित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, जितने भी जोड़ दर्द करते हैं, और भी जितनी भी वात जनित बीमारियां हैं, उसको 100% होंगी। मतलब कि अगर आप श्रावण महीने में गरीब को दूध पिला रहे हो, तो उसको आप और गरीब कर रहे हो, क्योंकि उसका बचा कुछ पैसा भी हॉस्पिटल में चला जाएगा बेचारे का इलाज में। इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया, किसी भी वैज्ञानिक बात को धर्म से जोड़ दिया, ताकि हम लोग उसका नियम का पालन करते रहें, उसके पीछे की गहराई को हम नहीं समझे। देखो, जो इमली का पेड़ होता है ना, खट्टी इमली का पेड़, उसके नीचे रात को सोने से कई सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो हमारे पूर्वजों ने क्या कह दिया कि इमली के नीचे मत सो, भूत रहता है। असल में उनके पीछे का आप थोड़ी समझो ना, उनके पीछे का भाव क्या था, कोई भूत नहीं रहता है। हम इस डर से सोए नहीं, क्योंकि विज्ञान मानता है कि आप इमली के पेड़ के नीचे रात भर सो जाओ, सुबह भयंकर बुखार हो जाएगा आपको। तो कुछ ऐसे उसमें किरणें निकलती हैं, कुछ ऐसे हवाएं उसमें से निकलती हैं, जिससे हम लोग बीमार हो जाएंगे। ये विज्ञान भी मान चुका है। वैसे रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ये विज्ञान तो कहता ही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि भूत रहता है, इसलिए आप मत सो। तो उसके पीछे का हमने विज्ञान कभी समझने का प्रयास नहीं किया। तो आप श्रावण में दूध बिल्कुल ना पीजिए, और ना ही किसी गरीब व्यक्ति को पिलाइए। ये थ्योरी बिल्कुल सही है कि आप श्रावण में दूध भोले बाबा पे चढ़ाइए। और देखो, गरीबों की सेवा करने के मैं भी पक्ष में हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप गरीबों की सेवा ना करो, लेकिन भगवान के नाम की कटौती करके ही आपको गरीबों की सेवा करनी है। लोग इसके पीछे क्यों पड़े, फिल्में बना दी कि गौ माताओं को चारा मत जिमाओ, उसके पैसे से आप गरीबों की सेवा करो, आप भोले बाबा को दूध मत चढ़ाओ, उसके पैसे से गरीबों की सेवा करो। अरे करनी है गरीबों की सेवा तो 1 महीने मोबाइल का रिचार्ज मत करा के और फिर करो गरीबों की सेवा। कौन मना कर रहा है आपको? साल भर में अगर 12 ड्रेस लाते हैं, तो एक साल में
पूरे धर्म को तहस नहस कर दें। तो इसलिए आपसे निवेदन है, ऐसी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। तो आपको श्रावण में दूध नहीं पीना, 11 महीने आप दूध पीजिए और बाकी 2 नियमों का आपको पालन जो बताया है आप उसको कीजिए, तो निश्चित आपका कंसंट्रेशन पावर साल भर करके देखना, आपको निश्चित जो बात 4 बार पढ़ने में याद रहती थी आपको अब 2 बार पढ़ने में ही याद हो जाएगी। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।